जी। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर का मतलब क्या होता है? आईआरआर का मतलब ये होता है कि वो रेट ऑफ रिटर्न, वो रेट जिस पर अगर हम प्रोजेक्ट के फ्यूचर के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालें, तो आज जेब से जो पैसा लग रहा है और वो जो हमें फ्यूचर के कैश फ्लोज से जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, वो कैश फ्लोज और जो जेब से पैसे लग रहे हैं दोनों बराबर हो जाए, नो नफा नो नुकसान। यू कैन से दिस इज अ ब्रेक इवन रेट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अगर एक प्रोजेक्ट का आईआरआर 15% आता है या 5% आता है या 7% आता है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 7% आता है, अगर आईआरआर 7%, तो ये 7% क्या बताएगा कि इस रेट पर एनपीवी पर आपको कोई नफा नहीं है, कोई नुकसान नहीं। अब अगर ये प्रोजेक्ट आपको 7% से ज्यादा रिटर्न देता है, बिल्कुल जो मैंने अभी बताया था, बैंक से लोन लिया 7% पे, मैंने आपको लोन दे दिया 8% पे, तो आप मुझे पे कर रहे हैं 8% और बैंक को मैं दे रहा हूं 7%, दरम्यान मुझे 1% क्या हो जाएगा? नफा। इसी तरह मुझे लेंडर्स और शेयर होल्डर ने पैसे दिए, मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कितना? फॉर एग्जाम्पल 10%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 10% अगर मेरा आ रहा है और आईआरआर भी 10% आ जाए, आईआरआर भी क्या मेरे लिए 10%। आईआरआर का मतलब क्या होता है? आईआरआर का मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट पर आपको ना नफा है ना नुकसान। अगर किसी प्रोजेक्ट पर मेरी कॉस्ट कवर हो रही है और नफा कुछ नहीं हो रहा, एटलीस्ट आई एम पेइंग माई लेंडर्स एंड शेयर होल्डर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% दे रहा हूं, जेब में कुछ नहीं आ रहा, तो मेरा आईआरआर क्या होगा? वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% होगा। अगर मैं लोगों को अदा कर दूं तो मेरी जेब में तो कुछ नहीं आएगा ना। तो वो पॉइंट जिस पर आपकी बस कॉस्ट कवर हो रही हो, खर्चे पूरे हो रहे हो, उसको क्या कहते हैं? हम आईआरआर कहते हैं। अब अगर ये प्रोजेक्ट, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरी 10% है, फॉर एग्जाम्पल मेरा आईआरआर 10% है और मुझे कोई नफा नुकसान नहीं हो रहा, अब अगर ये प्रोजेक्ट मुझे 11% रिटर्न दे रहा है, तो इसका मतलब है मैं लोगों को 10% दे के 1% क्या कर लूंगा? बचा लूंगा। 1% क्या कर लूंगा? मैं बचा लूंगा। अगर किसी प्रोजेक्ट से आने वाला रिटर्न का रेट आईआरआर से ज्यादा है, तो इसका मतलब है वो प्रोजेक्ट क्या कर लूंगा? एक्सेप्ट कर लूंगा। ओके की रिपोर्ट। आईआरआर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है वो हम लिख लेते हैं। आईआरआर का फॉर्मूला होता है रिटर्न एट ए। ए का मतलब इसमें क्या होता है भैया? ए का मतलब होता है आपके पास जो रिटर्न आ रहा है, जो आपका रिटर्न रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो कौन सा? ए का मतलब क्या है भैया? लोअर डिस्काउंट रेट। क्या है? लोअर डिस्काउंट रेट। हमने इस एग्जाम्पल में क्या यूज किए? दो डिस्काउंट रेट यूज किए। डिस्काउंट फैक्टर यूज किया 10% वाला और डिस्काउंट फैक्टर किया 15% वाला। हमारी एनपीवी 10% पे आ रही है 6660, और हमारी एनपीवी 15% पे आ रही है 220। हमारी ये एनपीवी आ रही है। अब एक रेट पर एनपीवी पॉजिटिव है, एक रेट पर एनपीवी नेगेटिव है, तो मुझे वो रिटर्न रेट ढूंढना है जिस पर मेरी एनपीवी क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो उसका तरीकाकार क्या होता है? सबसे पहले हम लिखते हैं जी डिस्काउंट रेट, लोअर डिस्काउंट रेट, फिर हम इसमें ऐड कर देते हैं एनपीवी एट लोअर रेट, एनपीवी एट ए। एनपीवी एट ए का मतलब क्या है? एनपीवी एट लोअर रेट। ये पहले भी हमने क्या लिया? लोअर रेट ऑफ रिटर्न या लोअर डिस्काउंट रेट। एनपीवी एट ए, और फिर इसको डिवाइड कर देंगे एनपीवी एट ए को एनपीवी एट ए माइनस एनपीवी एट बी। सही है? और इसमें क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे रेट, हायर रेट ऑफ रिटर्न माइनस लोअर रेट ऑफ रिटर्न। तो ये फार्मूला है जी इसका। ठीक है? आर मैंने कैपिटल लिखा ताकि आपको नजर आ जाए, लेकिन आमतौर पे हम इंटरेस्ट का आई या आर जो लिखते हैं वो किस में लिखते हैं? स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। तो आप इसको आर भी लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं। आप बताइए जी आईआरआर का क्या फॉर्मूला बना? बताओ। आईआरआर का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ लोअर रेट ऑफ रिटर्न प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट इनटू हायर रेट ऑफ रिटर्न माइनस लोअर रेट ऑफ रिटर्न। अब इससे हम डाटा पुट करते हैं जो आपने कैलकुलेट किया, तो आईआरआर आ जाएगा। बताया जी इस दोनों कैलकुलेशन में एक 10% पे है एनपीवी, एक 15% पे है, तो लोअर रेट कौन सा है? लोअर रेट कौन सा है? 10%। लिख दें 10%, प्लस करें एनपीवी एट ए, मतलब है लोअर रेट ऑफ रिटर्न पे एनपीवी कितनी आ रही है आपकी?
666 डिवाइड बाय एनपीवी एट हायर रेट कितनी है, बोलो भाई कितनी है। पहले हमने कौन सी लिखनी है, एनपीवी एट ए लिखनी है ना, तो पहले हम लिखेंगे पॉजिटिव 66660 माइनस, बताओ जी एनपीवी एट हायर रेट बताओ कितनी बनती है, -2200। ओके, और अब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, हायर रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%, माइनस कर देंगे कौन सा रेट 10%, लोअर रेट ऑफ रिटर्न। अब इसको सॉल्व करें,